Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for 3rd of August 2023, that is Thursday. But before going any further, let us analyze what we discussed today. Yani yesterday, what was the discussion that we did for today, right? So we decided that if we open gap down खुलने के बाद ही अगर पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है, राइट? गैप डाउन खुलने के बाद ही पहली 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बन जाए और उसका अगर लो ब्रेक हो जाए, राइट? उसका अगर लो ब्रेक हो जाए, then we are interested in selling, right? Then we are interested in shorting as long as lower lows are going on, right? As long as lower lows are going on. For Nifty also we said the same. For Bank Nifty also the same analysis was there कि अगर गैप डाउन खुल जाए, पहली 15 मिनट की कैंडल रेड हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए, we are interested in lower lows as long as the trend is there, right? As long as lower lows are going on. Now one thing is very clear that no one would have captured it so much, such a long thing, right? Many experienced traders will capture this long, right? At 10:30 a.m. today on Money Control's Nifty 50 forum, 10:30 के आसपास ही मैंने एक पोस्ट किया था कि अगर पहली आर का लो टूट गया है एंड इफ वी आर गोइंग इन लोअर लोस बिलो 19600 आल्सो वी विल कम क्लोजर टू फ्राइडेज लो, राइट? एंड वी डिड केम क्लोजर टू फ्राइडेज लो एंड व्हेन दिस कंसोलिडेशन स्टार्टेड हैपनिंग, this is the point where I exited today, right? This was the good point to exit. It's okay if you didn't capture this trend, right? It's okay if you didn't capture, क्योंकि इतना नीचे जाने के बाद it's quite obvious कि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे और उसके बाद वापस एक पंप आएगा, राइट? निफ्टी में भी वही हुआ, बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज हुई. So this is what we had discussed. Another thing that we discussed on hourly patterns was this thing कि 19500 के पास जुलाई सीरीज में 19500 ब्रेक होने के लिए इट टुक ऑलमोस्ट अ वीक, राइट? यानी जुलाई सीरीज में 19500 हमने 6 जुलाई को सबसे पहले देखा था, द हाई ऑफ 19500. उसके बाद वापस 200 पॉइंट नीचे, वापस ऊपर. दिस वाज ऑन 11th ऑफ जुलाई, वहां से वापस नीचे, वापस ऑन 12th ऑफ जुलाई इसके पास वापस नीचे. गैप अप खुलने के बाद भी इवन विद द गैप डाउन अगेन देयर वाज अ रिट्रेसमेंट, राइट? अगेन अ प्रॉफिट बुकिंग, अगेन 200 पॉइंट्स डाउन एंड इट टुक एटलीस्ट ऑलमोस्ट एंटायर वीक, राइट? इट टुक अ वीक from 6th of July till the 13th of July in order to conquer 19500. Yani this 19500 which acted as resistance, this 19500 mark which acted as resistance from 6th of July till 13th of July was conquered on 14th of July, right? By price action, and then the resistance turned into support. So आज जब 19500 इंट्राडे में ब्रेक हुआ था, आज जब 19500 इंट्राडे में ब्रेक हुआ, we went all the way to the low of what was the low of the day? It is 19423, right? Low is 19423, but you may notice that क्योंकि एक हफ्ते से जो सपोर्ट चला आ रहा था, even though we on the intraday we came lower, that is 100 points lower from 19500, still the closing today, that is last 30 minutes का average is that 19526, right? So 19500 it's still protected, बट एज इन इंट्राडे वी हैव सीन 19423. इसीलिए अब कोई डेज कैंडल इसके नीचे आ जाए और वी गेट एनी ब्रेकिंग बिलो दिस, वी विल सी मोर फॉल, राइट? वी विल सी मोर फॉल. नाउ द रेजिस्टेंस पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग कि 19900 के ऊपर ही वी विल गो फॉर कॉल्स, या 19900 के ऊपर ही वी विल टेक एनी बुलिश ट्रेड. नाउ दैट रेजिस्टेंस वी कैन शिफ्ट लोअर बिकॉज प्राइस एक्शन इज इन द लोअर लोज, राइट? अभी इसके बाद ओनली इफ डेज कैंडल, इसके बाद नाउ ओनली इफ डेज कैंडल कैन क्लोज अबव 19800. अगर 19800 के ऊपर ही डेज कैंडल क्लोजिंग दे, उसी के बाद वी विल गो फॉर एनी बुलिश प्राइस एक्शन, राइट? उसी के बाद वी विल थिंक अबाउट कॉल्स, एनी बाइंग ट्रेड्स. व्हाट इफ ये अगर ये गैप फिल हो गया तो इसके बाद वापस 50-60 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन दिस इज द रिस्की अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. द सिमिलर वे वी वर डिस्कसिंग द 19900 का सिनेरियो इन लास्ट एंटायर वीक, राइट? उसी तरीके से नाउ इवन इफ वी थिंक कि इसके ऊपर आ जाए तो गैप फिलिंग अपॉर्चुनिटी है, आई एम नॉट डिनाइंग देयर इज द गैप फिलिंग अपॉर्चुनिटी, बट एज दिस जोन इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नाउ, एंड यू विल नोटिस दैट today there have been a strong call writing at 19700, 19600, even 19500. You may see it in option chains, right? NSE का option chain, you may notice that there is strong call writing and lots of put unwinding. जो भी put write किए गए थे सारे put unwind हो चुके हैं from 19700, 19600 strike. So that is the reason any bullish scenario now we will see only and only if a day's candle can close above 19800, right? That is for Nifty. We will discuss about Bank Nifty also, right? So Bank Nifty में क्या है अभी, with this price action today Bank Nifty has again turned into doji, I guess, because it is, yes, it has closed in between. It has closed in between, so it is again into doji. यानी buyers ने नीचे से वापस स्ट्रेंथ दिखाई, sellers ने भी स्ट्रेंथ दिखाई है, इसीलिए that is the reason अभी Bank Nifty में any bullish scenario, right?
we were considering 46,300. Let us shift lower क्योंकि बैंक निफ्टी for a very long time is following in the lower lows का trend. बैंक निफ्टी में I would consider one intraday opportunity only if बैंक निफ्टी on days. बैंक निफ्टी क्योंकि अब बैंक निफ्टी कब से थर्सडे से सिंस जुलाई इट इज फॉलोइंग लोअर हाइज लोअर लोज और अभी लो वापस ब्रेक ही कर दिया है. इसलिए इफ अ डेज कैंडल कैन क्लोज अबव 45,416 राइट 45,416 के ऊपर आई वुड कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी राइट the opportunity of for this side 45,782 and as long as higher highs are going on that we will discuss only when days candle can close above this right above 45,416 क्योंकि बैंक निफ्टी में तगड़ी सेलिंग हुई है right there is a strong selling in bank nifty so that is bank nifty scenario. Now coming back what for tomorrow that is what for Thursday expiry day के लिए क्या. So now if we open flat on Monday let me come back on 15 minutes का frame. So now if we open flat on Thursday sorry I said Monday if we open flat on Thursday अगर यानी कल हम फ्लैट खुल जाते तो फ्लैट खुलते ही immediately I am not interested in any opportunity right. फ्लैट खुलने के बाद let us see कि अगर प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है तो जाने दो let it take rejection from the previous points. यहाँ से रिजेक्शन लेके फ्लैट खुलने के बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है तो let it go I am not taking any trades. ऊपर जाके वापस अगर जहां से ओपन हुआ है उसका भी लो ब्रेक कर दे यानी आज के क्लोजिंग का लो भी ब्रेक कर दे ऊपर जाके वापस अगर 19,500 के नीचे भी आ जाए दिस इज 512 वी विल कंसीडर 19,500 कि ऊपर जाके वापस 19,500 ब्रेक कर दे ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द टुडेज क्लोजिंग फॉर टुडेज लो. आज का लो कहाँ पे द लो इज क्लोजर टू 19,423 राइट एज लॉन्ग एज अगेन lower lows are going on we will stay in the trade. Again swing high gets broken we exit the same thing swing high gets broken we exit again only swing low can be broken only then we will re-enter that is flat खुल के अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाए यानी कैसे 5-10 पॉइंट नहीं फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है लेट इट गो अप 50-60 पॉइंट्स ऊपर जाने दो जहां से भी फ्लैट खुलता है 19 क्या है 526 से अगर 50 पॉइंट्स ऊपर गया इफ इट इज गोइंग अप समवेयर क्लोजर टू 575 580 और 600 तक भी वहां पे जाके इफ इट इज अगेन कमिंग क्लोजर टू 19,526 और 19,500 ब्रेक कर दे then this kind of flat scenario then I'm interested in taking the put while breaking 19,500 the 15 minutes का candle 15 minutes not 5 minutes 15 minutes का candle needs to be this way red ऐसी red बन जाए again not this hammer look at this आज लोअर लोज के प्राइस एक्शन में भी अगर हैमर रेड कलर का भी हैमर बन जाए दिस इज ऑन 15 मिनट्स ये रेड कलर का अगर जब हैमर भी बन गया उसके बाद 1 2 3 4 5 6 candles were holding the price action below this low right 6 candles were holding then we needed a strong bearish Maru Bozo in order to break that price action. इसीलिए if it opens flat if it starts pumping up and again if it is breaking 19,500 right then this is the price action that we are talking about this kind of candle the candle that we have marked this candle this one candle this candle या फिर ऐसी candle this type of candle if it breaks 19,500 only then we are interested in shorting. We already discussed the target that is today's low closer to 19,423 as long as lower lows are going on right sharp 19,423 भी नहीं 19,450 के पास भी आ जाए 19,460 के पास आ जाए 430 के पास आ जाए as long as it keeps lower lows we stay in the trade if it is breaking swing high we exit right only if it again breaks the swing low only then we re-enter that is flat खुल के ऊपर का scenario. What if flat खुल के नीचे जाने लग जाए flat खुल के नीचे जाने लग जाए I will not take any trade until and unless I don't see it towards today's low आज का low which is 19,423 यहाँ पे आके वापस लेट इट बाउंस और जो भी स्विंग हाई है वो स्विंग हाई से रिजेक्शन लेके वापस अगर 19,423 ब्रेक कर रहा है only then I am again interested for the put for another 100 points का opportunity यहाँ से at the range of 19,330 340 तक again as long as lower lows goes on we stay in the trend swing high gets broken we exit we re-enter only if swing low gets broken right that is अगर फ्लैट खुल के नीचे है और यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा सा बाउंस करके वापस जाए सीधा ही नीचे जाने लग जाए आई एम अवॉइडिंग आई वांट वन बाउंस एक बाउंस आना चाहिए बाउंस आके वापस वो लो ब्रेक करना चाहिए. If it is taking a bounce and clicking the low only then I am interested for that trade right. This is how we discuss both the flat scenarios. What if we open gap up now from 19,500 any gap up which is closer to 19,600 yeah 650 any gap up I will at least wait for 30 minutes. Why? Because after such a good selling for any gap up I will wait for 30 minutes and see की price action कैसा है. अगर प्राइस एक्शन हायर हाइस के लिए जा रहा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इफ इट इज अगेन गोइंग फॉर साइडवेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट इफ आफ्टर 30 मिनट्स के बाद अगर प्राइस एक्शन ऐसी रेड बनाता है ऑन 30 मिनट्स ऐसी रेड बनाए ऐसी रेड बनाए ऐसी रेड बनाए ऐसी रेड बनाए
या ये टाइप की रेड कैंडल बना दे, ठीक है, ऐसी वाली भी नहीं जिसको नीचे से देखो कैसे विक है, दिस इज द रेड प्राइस एक्शन, इतना सेलिंग आया है, बट हैमर जैसे अगर सपोर्ट कर दे देन सी हाउ द प्राइस एक्शन वेंट, इट वेंट फॉर हायर हाइज, राइट? So not this kind of price action. The candle that we marked, right, the candle which has already happened on chart, जो चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका है, ऐसी कैंडल अगर हमें दिख जाए, दिस काइंड ऑफ कैंडल आफ्टर गैप अप, आफ्टर 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन, ऐसी कैंडल बना है, उसका लो ब्रेक होने के बाद वी आर इंटरेस्टेड इन दी ट्रेड टिल टूडेज क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग तक, राइट? और उसके पास आते वक्त भी यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर लो ब्रेक हो रहा है देन वी विल स्टे इन दी ट्रेड, दैट इज गैप अप सिनेरियो. What if we open gap down? Gap down में now today we will consider two scenarios because today we saw a 300 points का selling, right? Closing is closer to 200 points. आज की closing 200 point के पास हुई है, but selling was of 300 plus points, right? इसलिए two scenarios for gap down. First scenario of gap down is क्या कि अगर कोई भी gap down 19460 450 के आसपास हो जाए, right? 19460 या 450 के पास हो जाए, then I will wait for 30 minutes. 19460 450 के पास होता है, then I will wait for 30 minutes. 30 मिनट्स रुकने के बाद आई विल सी वेदर की 30 मिनट्स की प्राइस एक्शन वैसी जैसे गैप अप के लिए डिस्कस किया था ऐसी कैंडल बनाती है, इफ इट इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ कैंडल, दिस कैंडल, दिस कैंडल और दिस कैंडल आफ्टर 30 मिनट्स, राइट? व्हेन इफ एनी गैप डाउन इज क्लोजर टू 19450, अगर 19450 460 के पास कोई भी गैप डाउन हो जाए, 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन कैन टर्न दिस वे रेड और उसका लो ब्रेक हो जाए, only then we are interested in lower lows का opportunity, as long as lows are going on same way, swing high gets broken we exit, वापस से swing low gets broken only we re-enter. This we will do for twice for any scenario, let it be nifty or bank nifty, सिर्फ दो बार भी ऐसा हिट हो जाए, फिर then we will close the terminal straight away, wait for next day, right? उसके बाद we will not re-enter the trade. That is gap down का scenario, 460 450 के पास हो जाए. What if वापस कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए विच इज क्लोजर टू 19425 या 420 या आज के लो के पास इफ एनी गैप डाउन इज क्लोजर विच इज अ बिगर गैप डाउन, राइट? वापस 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाए 19400 वगैरह के पास, इतना बड़ा गैप डाउन होने पे अगर सिर्फ 15 मिनट्स की कैंडल भी, राइट, 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऐसी रेड हो जाए, ऐसी रेड हो जाए, ऐसी रेड हो जाए, हैमर जैसे नहीं, राइट? हैमर जैसे नहीं, यू सी व्हाट हैपेंस इन हैमर, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, राइट? ऐसी नहीं, अगर ऐसी रेड जो रेड मार्क कर रहा हूं मैं, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड मिल जाए, ऐसी रेड बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, राइट? ऐसी रेड मिल जाए, ऐसी रेड मिल जाए 15 मिनट्स की, इतने बड़े लो के पास 420 से लेके 400 के पास अगर ऐसी रेड मिल जाए, उसका लो ब्रेक होते ही आई एम इमीडिएटली इंटरेस्टेड फॉर द पुट अपॉर्चुनिटी, एज लॉन्ग एज अगेन लोअर लोज आर गोइंग ऑन, दिस ओनली 15 मिनट्स, राइट? वी आर नॉट डिस्कसिंग 5 मिनट्स, वी आर डिस्कसिंग 15 मिनट्स. ऐसी लो ब्रेक हो जाए देन वी आर इंटरेस्टेड इन लोअर लोज का अपॉर्चुनिटी, एज लॉन्ग एज इट गोज ऑन, स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन वी एग्जिट, अगेन दी सेम थ्योरी दैट वी डिस्कस्ड, राइट? दैट इज इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए. व्हाट इफ गैप डाउन में कैंडल्स रेड हो जाए, अगर 30 मिनट्स के प्राइस एक्शन में भी बोलो या फिर यानी 460 के पास भी अगर ग्रीन हो जाए, या फिर यहाँ इसके पास भी अगर कैंडल ग्रीन हो जाए, लेट इट पंप अप अगेन कम डाउन, लेट इट कम डाउन अगेन, और जहां से ओपनिंग थी उसका भी लो ब्रेक करने दो, राइट? If in both the gap down scenarios, if the candle turns green, first 15 minutes candle turns green, let it pump up, let the price go up, only again if it is breaking the swing low with the negative price action that we have marked, the candles that we have marked, वैसे कैंडल से ब्रेक करे, only then we are interested to go for short opportunity, right? That is the gap down scenario. So we discussed both the gap down scenarios, flat as well as gap up in Nifty. What about bank Nifty? अभी बैंक निफ्टी में रियलाइजिंग दिस इज अगेन अ डोजी कैंडल, दैट इज द रीजन जस्ट लाइक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में भी we are considering, we already have discussed any buying opportunity only if now day's candle can close above 45,416. डे कैंडल इसके ऊपर क्लोज देते, डे की कैंडल, नॉट 1 आवर, नॉट 2 आवर, नॉट 45 मिनट्स, ओनली डेज, ओनली देन बाइंग अपॉर्चुनिटी. बट इफ वी ओपन फ्लैट जाके ऊपर जाने लग जाए कहीं पे भी, फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ वी आर टेकिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लेके वापस से जहाँ पे क्लोजिंग है, जो आज की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग का लो ब्रेक कर दे, राइट? फ्लैट खुद के लेट अस गो अप और ऊपर जाके वापस आज की क्लोजिंग का लो तोड़ दे. नाउ अगेन व्हाट काइंड ऑफ कैंडल्स वी विल बी डिस्कस, दिस काइंड ऑफ कैंडल ऑन 15 मिनट, दिस टाइप ऑफ कैंडल, अगेन दिस टाइप ऑफ कैंडल, अगेन नॉट दिस कैंडल. सी जस्ट लाइक निफ्टी व्हेन दिस कैंडल हैपेंड, ये एक कैंडल ने कितने कैंडल को रोका था, 1 2 3 4 5 6 candles had stopped it. Again when the negative price action came, then we saw out selling, right? इसीलिए फ्लैट खुल के ऊपर जाते फ्रॉम एनी प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट्स विच इज क्लोजर टू 45,300 और विच इज क्लोजर टू 45,400, यहाँ से लेके वापस आज ही के क्लोजिंग के पास
if again we break this closing with this candle, with again this candle, with this type of candle, again this type of candle, ये candle भी चलेगी, this candle, right? ऐसे candle के साथ if we break if we break today's closing, right, only then we are interested to for selling till today's low, आज का जो low था which is closer to 44,700, as long as again lower lows are going on. Same thing, what if swing high gets broken, we exit. Again only if swing low gets broken, we re-enter, right? This we do only twice. That is if flat खुल के ऊपर जाने लग जाए. What if flat खुल के price action सीधा नीचे आए? फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन सीधा नीचे आए और आज के लो के पास आए. अभी आज का लो कहाँ पे था? टुडेज लो इज क्लोजर एट 44,720, राइट? तो फ्लैट खुल के अगर प्राइस एक्शन नीचे जाए और 44,720 के पास आए, यहाँ से लेके लेट इट पंप अगेन, और जो भी पुराना रेजिस्टेंस है वहां से रिजेक्शन लेके वापस अगर 44,720 ब्रेक करे, अगेन विद दिस कैंडल, अगेन विद दिस कैंडल, अगेन विद दिस टाइप ऑफ कैंडल, या फिर दिस टाइप ऑफ कैंडल, ओके, अगेन विद दिस टाइप ऑफ कैंडल, ऐसी कैंडल के साथ, ऐसे कैंडल के साथ, ऐसे कैंडल के साथ, ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग 44,720, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द ट्रेड, राइट? फ्लैट खुल के ऐसे ही जाने लग जाए, ऐसे ही यहाँ से सीधा तोड़ दे, देन आई वांट टू लिव द अपॉर्चुनिटी, आई डू नॉट वांट द अपॉर्चुनिटी, राइट? दैट इज फ्लैट खुल के अगर नीचे आने लग जाए, लेट इट पंप अप अगेन, इसके नीचे भी आए, वापस से एक पंप ले और वापस अगर स्विंग लो ब्रेक करे, only then we are interested in the trade, as long as lower lows are going on, stay in the trade. If swing high gets broken, exit. If we want another opportunity, wait for swing low again getting broken and then re-enter. This we do only twice, right? That is the flat scenario. That is flat scenario. Now after flat scenario, what if we open gap up? Just like Nifty, if we open gap up, for gap up I will wait for 30 minutes. 30 minutes रुकने के बाद I will see whether the any gap up which is closer to this resistance or this resistance, anywhere near this, I will see whether price action is going this way sideways, ऐसा sideways जा रहा है, या फिर it is going for higher highs or it is going for lower lows, ऐसा जो आज lower lows पे हुआ है वैसे, right? ऐसा प्राइस एक्शन हो रहा है क्या गैप अप खुलने के बाद कोई भी पुराने रेजिस्टेंसेस से, ओनली इफ इट इज फॉलोइंग दिस वे लोअर लोज, राइट? लुक एट दिस लोअर लोज. What is lower lows again? Where the swing high is not broken. This is higher highs जहाँ पे swing lows are not broken, right? So gap up के टाइम पे, gap up के टाइम पे, if it is going sideways in 30 minutes, 30 minutes के अगर कैंडल ऐसे बन जाए, then we are not interested. अगर ऊपर जाने लग जाए नहीं, 30 minutes की कैंडल अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, राइट? 30 minutes की कैंडल अगर ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, the same candles that we had marked, right, from the beginning that we are marking in this video, that kind of candle 30 minutes की वैसी बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, और उसका अगर लो ब्रेक हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए, देन अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन द लोअर लोज का अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग ऑल्सो, राइट? प्रीवियस क्लोजिंग के पास भी, एज लॉन्ग एज लोअर लोज कीप्स ऑन गोइंग ऑन, राइट? जब तक लोअर लोज चल रहा है, अगेन स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, again only if swing low gets broken we re-enter, right? This we only do for twice, right? This is for the gap up scenario. What if we open gap down? Just like Nifty, gap down के लिए आज दो सिनेरियो है, क्योंकि more than 500 पॉइंट्स का सेलिंग we have seen. So एक पहला सिनेरियो क्या, अगर कोई भी गैप डाउन 44,800, कोई भी गैप डाउन का सिनेरियो 44,800 के पास कोई भी गैप डाउन मिल जाए, वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से नेगेटिव हो जाए, उसका लो ब्रेक होने के बाद ही वी आर इंटरेस्टेड इन दी लोअर लोज का जर्नी, राइट? उसका लो ब्रेक होने के बाद ही वी आर इंटरेस्टेड इन दी लोअर लोज का जर्नी, and we will continue as long as lower lows are going on, right? Swing high gets broken, again we exit, the similar way that we are discussing. That is अगर 44,800 के पास कोई भी गैप डाउन मिल जाए, इससे भी ज्यादा गैप डाउन अगर आज ही के लो के पास मिल जाए, which is closer to 44,700, इसके पास अगर गैप डाउन मिल जाए और पहली 15 मिनट की कैंडल ही ऐसी रेड बन जाए, पहली 15 मिनट की कैंडल ही ऐसी रेड बन जाए, देन अगेन उसका लो ब्रेक होने पे भी अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी as long as lower lows are going on. What if अगर कैंडल ग्रीन बन जाए तो let it become green, उसको वापस ऊपर जाने दो, प्रीवियस रेजिस्टेंसेस के पास से रेजिस्टेंस लेने दो, रेजिस्टेंस लेके वापस जहाँ पे मार्केट खुला था वहां का स्विंग लो ब्रेक होने दो, राइट? After the gap down scenario, if we see any green candle, let it pump up, let it come closer to the previous resistances, और वहां से भी वापस अगर swing low break करता है, only then we re-enter, right? Only then we re-enter. That is our scenario. This is how we have covered all the three different scenarios in Nifty as well as Bank Nifty for gap up, flat as well as gap down, right? We have already discussed कि कहाँ से हम लोग buying सोचेंगे, right? On that note, we are ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video.